Welcome in second part. Third factor influence on the climate is distance from the sea. The climate of the coastal regions is always affected by the sea. कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट होता है वो हमेशा सी से प्रभावित होता है, समंदर से प्रभावित होता है। कोस्टल एरिया में समुद्री जो एरिया होता है उसे कोस्टल एरिया कहा जाता है। तो वो समंदर से क्या होता है, हमेशा अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज। और ये किस वजह से होता है? लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण से होता है। इन डे टाइम द सन हीट्स बोथ द लैंड एंड सी। डे टाइम में क्या होता है? सन हीट से जमीन और समंदर दोनों भी गर्म होते हैं। द लैंड हीट्स अप फास्टर। जमीन जो होती है वो जल्दी गर्म होती है। हेंस इट बिकम्स हॉटर देन द सी। इसलिए वो समंदर से जल्दी क्या होती है? गर्म होती है। हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। हॉट एयर जो होते हैं वो कोल्ड एयर से हल्के होते हैं। देयरफॉर द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर। इसलिए जो जमीन से जो गर्म हवाएं उठती है तो उससे लो प्रेशर बन जाता है, मीन्स कम दबाव का पट्टा बन जाता है। टू फिल दिस लो प्रेशर, तो ये लो प्रेशर फिल करने के लिए द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड। लैंड से समंदर के तरफ क्या बहती है? ठंडी हवाएं बहती है। एंड मेक्स द लैंड कूलर, और इस वजह से जमीन क्या होती है? ठंडी होती है। कैसे? कि समंदर से जो हवाएं, ठंडी हवाएं जो बहती है जमीन के तरफ, इस वजह से जमीन क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द सी ब्रिज, और इन्हें सी ब्रिज कहा जाता है। एट नाइट द अपोजिट हैपन्स, और रात में कैसा होता है? इसके विपरीत होता है। द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी। रात में, नाइट में जमीन जो होती है वो समंदर से जल्दी ठंडी होती है। द एयर राइजिंग अबव द सी इज वार्मर, और जो समंदर से जो हवाएं निकलती है तो वो कैसी होती है? गर्म होती है। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टुवर्ड द सी, और जो जमीन से जो ठंडी हवाएं बहती है समंदर के तरफ, जो हवाएं बहती है वो ठंडी होती है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज, और इन्हें क्या कहा जाता है? लैंड ब्रिज कहा जाता है। अब आपके बुक में 2 इमेजेस दी गई है, 2 पिक्चर्स दिए गए हैं। फर्स्ट पिक्चर है सी ब्रिज का एंड सेकंड पिक्चर है लैंड ब्रिज का। तो सी ब्रिज में देखिए, सी ब्रिज में लैंड वार्मर एंड सी कूलर ऐसा दिया लिखा हुआ है, मीन्स लैंड एंड सी इंडिकेट किया गया है। तो लैंड से जो हवाएं, डे टाइम है, डे का टाइम है, मतलब दिन में लैंड से जो हवाएं बहती है तो वो कैसी होती है? गर्म होती है। वो सी के तरफ बहती है, वो गर्म होती है। और इसके अपोजिट नाइट में क्या होता है कि नाइट में लैंड की जो हवाएं बहती है वो ठंडी होती है। मीन्स कैसा होता है? दिन में क्या होता है कि जो जमीन के तरफ से जो हवाएं समंदर के तरफ बहती है वो गर्म होती है, और जो समंदर के तरफ से हवाएं बहती है जमीन के तरफ वो ठंडी होती है। और नाइट में उसका विपरीत होता है। नाइट में क्या होता है? जो जमीन के तरफ से जो हवाएं बहती है समंदर के तरफ वो ठंडी होती है, और समंदर के तरफ से बहने वाली हवाएं जमीन के तरफ जो बहती है, समंदर से बहने वाली हवाएं, वो कैसी होती है? गर्म होती है। Due to the land and sea bridges, the climate near the sea remains pleasant. तो जो सी ब्रिजेस और लैंड की वजह से, मतलब जमीन के तरफ से जो हवाएं बहती है, सी के तरफ से जो हवाएं बहती है, इस कारण से वहां का जो कोस्टल रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही प्लेजेंट होता है, बहुत ही खुश मिजाज होता है। इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना ही ये ज्यादा गर्म होता है, ना ही ज्यादा ठंडा होता है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड मॉडरेट क्लाइमेट। तो इस प्रकार के क्लाइमेट को मॉडरेट क्लाइमेट कहा जाता है। द क्लाइमेट ऑफ द एरियाज लोकेटेड फार फ्रॉम द सी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सी।
और जो क्लाइमेट द क्लाइमेट ऑफ द एरियाज लोकेटेड, हाँ, जो एरिया समंदर से मतलब दूरी पे लोकेट हुए है, दूरी पे है, समंदर के दूरी से जो एरिया है, तो वहां का जो क्लाइमेट होता है तो वो सी से प्रभावित नहीं होता है। इट इज आइदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, या तो वो बहुत गर्म होता है या फिर बहुत ठंडा होता है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड एक्सट्रीम क्लाइमेट, और इस प्रकार के क्लाइमेट को एक्सट्रीम क्लाइमेट कहा जाता है। फोर्थ फैक्टर इज डायरेक्शन ऑफ विंड्स। फोर्थ फैक्टर कौन सा है? विंड्स का डायरेक्शन, मीन्स दिशा, हवाओं की दिशा। विंड्स कैन बी हॉट और कोल्ड, ह्यूमिड और ड्राई। विंड्स कैसी रह सकती है? ह्यूमिड भी रह सकती है, मीन्स आर्द्र, ड्राई सूखी, गर्म और ठंडी भी रह सकती है। इस टाइप ऑफ विंड मॉडरेट्स द क्लाइमेट डिफरेंटली। तो हर प्रकार की जो हवाएं होती है, विंड्स होती है, वो क्लाइमेट, अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट मॉडरेट करती है। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हॉट रीजन्स ब्रिंग हाई टेम्परेचर। जो हवाएं हॉट रीजन से बहती है वो हाई टेम्परेचर रहता है वहां का, एंड मेक एन एरिया हॉट, और वहां का एरिया कैसा होता है? एकदम गर्म हो जाता है। while those blowing from cold region bring low temperature and make an area cold। और जो हवाएं कोल्ड रीजन से बहती है तो वहां का एरिया कैसा होता है? कोल्ड होता है। द winds blowing over water bodies are full of moisture। और जो वाटर बॉडीज पे से जो हवाएं बहती है, वाटर बॉडीज मतलब कौन से हो गए? जैसे सी हो गया, समंदर हो गया, लेक्स हो गए, रिवर हो गए। तो यहाँ से जो हवाएं बहती है तो वो मॉइस्चर से भरी हुई होती है, एंड ब्रिंग रेन व्हाइल द डेजर्ट विंड्स ब्लोइंग इन नॉर्दर्न इंडिया और हॉट एंड ड्राई। तो इस वजह से बारिश आती है, जबकि डेजर्ट में जो हवाएं बहती है, वो उत्तरी भारत में जो हवाएं बहती है वो हॉट एंड ड्राई रहती है, एंड टेंड टू मेक द क्लाइमेट हॉटर एंड डस्टियर। और वहां का क्लाइमेट फिर कैसा होता है? हॉटर और डस्टियर होता है। फिफ्थ फैक्टर इज लोकेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस। पांचवा फैक्टर कौन सा है? लोकेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस का लोकेशन। द लोकेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस आल्सो इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। माउंटेन की जो लोकेशन है, माउंटेन रेंजेस की जो लोकेशन है, ये क्लाइमेट पे क्या करता है? क्लाइमेट को प्रभावित करता है। द हिमालयाज डू नॉट अलाउ द आइसी विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टू एंटर एशिया। हिमालयाज की जो आइसी विंड्स होती है वो सेंट्रल एशिया मतलब इंडिया में आने नहीं देती, एंटर करने नहीं देती। इंडिया इज नॉट एज कोल्ड एज रसिया और चाइना, और इंडिया रसिया और चाइना जितना ठंडा नहीं होता। आल्सो द मानसून विंड्स डू नॉट क्रॉस ओवर द हिमालयाज एंड दस ब्रिंग शॉवर्स इन इंडिया। मानसून विंड्स डू नॉट क्रॉस ओवर द हिमालयाज। जो मानसून विंड्स होती है, जो मानसून विंड्स जो होती है वो हिमालयाज को क्रॉस नहीं करती, और इसलिए क्या होता है कि इंडिया में क्या आते? शॉवर्स आते, मीन्स बारिश आती है। ह्यूमिडिटी एंड रेन्स। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हवाओं में वाटर वेपर या मॉइस्चर की मात्रा क्या रहती है? मॉइस्चर की मात्रा रहती है, वाटर वेपर और मॉइस्चर की मात्रा रहती है हवा में। तो उस हवाओं को, उस एयर को क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी कहा जाता है। मीन्स वो क्लाइमेट ह्यूमिडिटी कहा जाता है उस क्लाइमेट को या फिर एयर को। द winds blowing over sea and oceans are laden with moisture। Winds blowing over sea and oceans are laden with moisture and increase the humidity in the air। इस वजह से क्या होता है कि एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिड वेदर मेक्स अस स्वीट कंसिडरेबली। और ह्यूमिड वेदर से हमें क्या आता है? स्वेट आता है, पसीना आता है ना। रेनफॉल इज अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट। रेनफॉल जो है वो क्लाइमेट, रेनफॉल ये दूसरा फैक्टर है जो क्लाइमेट को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज हाईली अनइवन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में वो हाईली अनइवन है, मीन्स एक जैसा नहीं है। दिस कॉजेस अ ग्रेट वेरिएशन इन इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन। तो इस वजह से क्या होता है कि अपने इंडिया में वेरिएशन होता है क्लाइमेटिक कंडीशन का।
क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत तफावत आ जाती है। यहाँ इवेल्युएट योर सेल्फ में देखिए, नेम द इंस्ट्रूमेंट बाय विच ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड। ह्यूमिडिटी मेजर्ड करने के इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। जिस मतलब इंस्ट्रूमेंट से ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हाइग्रोमीटर। ओके, सो दिस लेसन इज कंप्लीट हियर एंड इस क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो है यहाँ पीडीएफ में अपलोड होगी है, तो आप अपने कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कीजिएगा। ओके, और ओनली राइट ही नहीं करना है, आपको लर्न भी करना है। और जैसे लेसन समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आ रहा है, तो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम आप रिपीट कर सकते हो, ऑडियो लिसन कर सकते हो विद केयरफुली। थैंक यू, हैव अ गुड डे।